सीटीडी पंजाब की रावलपिंडी में कामयाब कार्रवाई, 2 दहशतगर्द हलाक। सीटीडी हुकाम के मुताबिक रावलपिंडी में कालादम टीटीपी के दहशतगर्दों ने सीटीडी पर फायरिंग की। क्रॉस फायरिंग में 2 दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से मौके पर हलाक हो गए। मारे जाने वाले दहशतगर्दों के साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गए। हलाक दहशतगर्दों की शिनाख्त टीटीपी के नसीबुल्ला और एहसानुल्ला के नाम से हुई। मुल्जिमान के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा बरामद किया गया। लाशें पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल। फरार दहशतगर्दों की तलाश शुरू कर दी गई। कोयटा में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग, जवाबी फायरिंग से 4 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक सिब्बी रोड पर 4 मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने पुलिस मोबाइल पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग से 1 दहशतगर्द हलाक। 3 दहशतगर्दों ने करीबी इमारत में पनाह ली। सीटीडी की कार्रवाई में तीनों दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। बाहर से गंदुम किसके कहने पर लाई गई, इदारे मुतहरिक, तहकीकात जारी। साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ तलब। तहकीकाती कमेटी के तलब करने पर निगरान दौर के सेक्रेटरी फूड मोहम्मद महमूद इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश। कमेटी की साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ और मोहसिन नकवी को तलब करने की खबरों की तरदीद। बयान में कहा, इजलास में मामला तहकीकात के बाद कार्रवाई के लिए नैब या FIA के सपुर्द करने पर गौर किया गया। लाहौर में वजीर आजम की जेर सदारत गंदम की खरीदारी, किसानों को बारदाने के हसूल में मुश्किलात पर हंगामी इजलास। वजीर आजम शहबाज शरीफ का गंदम की खरीदारी पर किसानों को दरपेश मुश्किलात का नोटिस। गंदम की खरीदारी के लिए किसानों को बारदाने के हसूल में मुश्किलात क्यों दरपेश हैं? वजीर आजम का इस्तफसार। कहा, किसानों की मेहनत को गफलत की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। किसानों के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ पर किसी किस्म का समझौता कबूल नहीं। वजीर आजम की अफसरान को गंदम की खरीदारी की निगरानी की हिदायत। कहा, वफाकी हुकूमत पास्को के तहत 1.8 मिलियन मैट्रिक टन गंदम खरीदेगी। कमेटी ने बुलाया तो जरूर ताउन करूंगा। साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, लोग फैसले को ट्विस्ट करके पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सामने फूड सिक्योरिटी की दरख्वास्त आई। हुकूमत ये जरूर सोचे कहीं हमें गलत एडवाइस तो नहीं दी गई, कहीं कोई गिरोह निगरान हुकूमत से मुतल्लिक गलत मशवरे तो नहीं दे रहा। अगर ये कोई मुआशी स्कैंडल है तो इसे सामने आना चाहिए। जो लोग मुझ पर बहुतान लगा रहे हैं वो अपने जमीर में जरूर झांके। पिछले साल हुकूमत ने $1 अरब की गंदम दरामद की। रवा साल निजी सेक्टर ने $1 अरब की गंदम दरामद की। निजी सेक्टर ने इतनी ही रकम में 1 मिलियन टन गंदम ज्यादा इंपोर्ट की। तहकीकात तो इसकी भी होनी चाहिए। ऑडियो लीक्स केस, PTA, FIA, IB, पैमरा की जज पर एतराज की दरखास्तें खारिज। DG IB, DG FIA और चेयरमैन PTA को तौहीन अदालत पर इब्तिदाई नोटिस जारी। जस्टिस बाबर सत्तार ने चारों दरखास्तों पर 40 सफ़ात का फैसला जारी कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज की दरखास्तें बदनीयती पर मबनी करार। फैसले में कहा गया, चारों इदारों ने अपनी दरखास्तों के जरिए जज को प्रेशराइज करने की कोशिश की। FI, IB, पैमरा, PTA ने इकट्ठे एक स्कीम के तहत दरखास्तें दायर की। पैमरा, PTA, IB, FIA को 5-5 लाख रुपए जुर्माना। अदालत का दरखास्त की अथॉरिटी देने वाले को जेब से जुर्माना जमा कराने का हुक्म। मुतमईन करें क्यों ना तीनों इदारों के सरबराहान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। जजेस रिटायरमेंट की उम्र की हद यकसा की जाए। चीफ जस्टिस की मुद्दत भी फिक्स होनी चाहिए। राना सनाउल्लाह का मुतालबा। कहा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की मुद्दत यकसा होनी चाहिए। 15 साल पहले भी जजेस की उम्रें बढ़ाई गई लेकिन बाद में वापस हो गई। चीफ जस्टिस आजाद फैसले करते हैं। चीफ जस्टिस ने हाई प्रोफाइल केस ओपन सुने, पूरी दुनिया ने देखा। PTI के हक में फैसला आ जाए तो ठीक, ना आए तो एतराज। सिविलियंस का फौजी अदालत में ट्रायल। सुप्रीम कोर्ट का 24 अप्रैल की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया, समाअत के आगाज पर अटॉर्नी जनरल ने 20 रिहा होने वाले अफराद की फहरिस्त जमा कराई। तमाम वकला ने अदालत से अटॉर्नी जनरल को 20 अफराद के फैसले तलब करने की इस्तदा की। अटॉर्नी जनरल 20 अफराद के मुकदमात में किए गए फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएं। दरख्वास्त गुजार के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने बेंच पर एतराजात उठाते हुए गुज़श्ता समाअत के हुक्मनामे का हवाला दिया।
सलमान अकरम राजा और इत्तेजाज अहसन की जानिब से भी लार्जर बेंच तश्कील देने पर दलाइल दिए गए। मुअज़्ज़िज़ वकला से इस्तफसार किया गया कि क्या वो लार्जर बेंच पर फैसला चाहते हैं। वकला ने गुजारिशात कमेटी के सामने रखने का मौक़िफ़ अपनाया। फरीकैन की वकला की इस्तदा को मुनासिब समझते हुए मामला कमेटी के सामने रखना मुनासिब समझते हैं। लार्जर बेंच के मामले पर वकला की गुजारिशात का कमेटी फैसला करेगी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने मामले को शहरियों की आज़ादी का मामला करार देते हुए जल्द अज जल्द दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने की ऑब्जर्वेशन दी। 50 अफराद पर मुश्तमिल आला सतह का सऊदी तिजारती वफ्द आज पाकिस्तान आएगा। वफ्द पाकिस्तान में तिजारत और सरमायाकारी के नए मौक़े का जायजा लेगा। सऊदी वफ्द में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली 30 कंपनियों के नुमाइंदे शामिल। PIA और भाषा डैम के अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई, खुराक, केमिकल, गोश्त, कानकुनी पर मुआहिदे मुतवक्के। पाकिस्तान ने ओस्लो हमले के मुबज्जिना मास्टरमाइंड को नॉर्वे के हवाले कर दिया। पाकिस्तान और नॉर्वे में मुलजिमों के तबादले का कोई मुआहिदा नहीं। मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत होने के बावजूद मुलजिम नॉर्वे के हवाले कर दिया गया। 46 साला इरफान भट्टी को नॉर्वे में 30 साल कैद की सजा हो सकती है। जून 2022 को ओस्लो हमले में 2 अफराद हलाक, 9 जख्मी हुए। अली अमीन गंडापुर से इलेक्शन हारने वाले फैसल करीम कुंडी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बन गए। फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर KP का हल्फ उठा लिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा तकरीब में शरीक न हुए। सदर जरदारी की गवर्नर पंजाब बलोचिस्तान की तकर्रियों की भी मंजूरी। सरदार सलीम हैदर खान की बतौर गवर्नर पंजाब, जाफर खान मंदुखैल की बतौर गवर्नर बलोचिस्तान तैनाती की मंजूरी। इक्तिदार में बंदर बांट की वजह से फैसल करीम कुंडी को गवर्नर का ओहदा मिला। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तिलात बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ बयानबाजी पर फैसल करीम कुंडी को गवर्नर के ओहदे से नवाजा गया। उम्मीद है फैसल करीम कुंडी PTI के खिलाफ बयानात से परहेज और अपनी तवज्जो आवाम की फलाह बहबूद पर मरकूज रखेंगे। सादिक खान की हैट्रिक, तीसरी मर्तबा मेयर लंदन का इंतखाब जीत गए। लेबर पार्टी के पाकिस्तानी नजात सादिक खान ने टूरिस्ट की सूजन हॉल को पिछाड़ा। सादिक खान ने 10,88,225 वोट लेकर मैदान मारा। सादिक खान PTA की टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर मोबाइल सिम ब्लॉक करने की मुखालिफत। PTA ने FBR को दूसरे ऑप्शन पर गौर करने का लिख दिया। कहा कानूनी मुश्किलात से बचने के लिए सिमें ब्लॉक ना की जाएं। पाकिस्तान में खवातीन और बच्चों के नाम पर जारी सिमें मर्द इस्तेमाल करते हैं। सिम्स ब्लॉक करने से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और बैरूनी सरमायाकारी पर मनफी असरात पड़ेंगे। FBR ने 5 लाख सिमें बंद करने का ऐलान किया था। आइए आज हम इस बात का आज तहिया करें, अल्लाह ताला से वादा करें कि हम मिलकर पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। तो हिंदुस्तान क्या, हिंदुस्तान के बाप को भी हम पीछे छोड़ देंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ये बातों से नहीं होगा, ये अपना इशार से नहीं होगा, तकरीरों से नहीं होगा। इट नीड्स कॉन्स्टेंट हार्ड वर्क एंड अनटायरिंग एफर्ट्स, स्वेट, ब्लड एंड हार्ड वर्क, उसके बगैर नहीं होगा। मेहनत करेंगे तो हिंदुस्तान तो क्या, हिंदुस्तान के बाप को भी पीछे छोड़ सकते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा ऐसे अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी जिनकी कारकर्दगी खराब है या उनकी नाक के नीचे करप्शन हो रही है। एजेंसियों की रिपोर्ट्स और इदारे की इनपुट पर सफेद को काले से अलग करेंगे। ट्रिब्यूनल मेंबरान में अच्छे लोग हैं तो उनको इज्जत देंगे, वरना घर भेज देंगे। जो महसूलात चाहिए वो करप्शन और फ्रॉड की नजर हो रहे हैं। टैक्स कलेक्शन इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है। कर्जों की अदायगी का हजम सब जानते हैं, कर्जे लेने पर मजबूर हैं। चेयरमैन PAC का इंतखाब तनाज़ात का शिकार। शेर अफजल मरवत के नाम पर अपोजिशन के अंदर भी इख्तलाफात। असद कैसर, शेख वकास अकरम, जुनेद अकबर, जैन कुरैशी ने PAC की चेयरमैनशिप के लिए लॉबी शुरू कर दी। पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की भी शेर अफजल मरवत को चेयरमैन PAC बनाने की मुखालिफत। इख्तलाफात की वजह से अपोजिशन अभी तक कोई नाम स्पीकर को तहरीरी तौर पर ना दे सकी। वज़ीर आला मरियम नवाज खादिमा आला बन गई। पंजाब भर के लिए फ्री मेडिसिन डिलीवरी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। मेडिसिन लेकर मरीजों के घर खुद पहुंच गई। लाहौर के इलाके शादमान कच्ची आबादी सर्विसेज क्वार्टर्स की तंग गलियों से गुजरकर मरीजा के घर पहुंची। मरियम नवाज को देखकर दिल की मरीजा जज्बाती हो गई। वज़ीर आला ने मरीजा से हालचाल पूछा और सेहतयाबी की दुआएं की।
वजीर आला ने प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में सहूलत मरकज का भी इफ्तिताह किया। मरियम नवाज ने कहा, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अच्छे मंसूबे लाती है, फिर ऐसे फितने लाए जाते हैं, मुल्क दहाइयों पीछे चला जाता है। हेपेटाइटिस, टीबी समेत दीगर अमराज की दवाएं दहलीज पर पहुंचाएंगे। कोई गलत फहमी में ना रहे, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपनी पाई पाई वसूल करेगी। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का बयान। कहा, पंजाब और सिंध छोटे सूबों के वसाइल पर डाके डाल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जायज बकाया जात अदा नहीं किए जा रहे। केपी की सस्ती बिजली और ऑयल एंड गैस बकाया जात या टैक्स मामलात को लटकाया हुआ है। शहबाज शरीफ मुराद अली शाह के घर जाकर 150 बसों के वादे कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी मजबूरियों से खूब फायदा उठाए और इनको वजीर आजम रहने दे। इंतखाबात से मुल्क की बदनामी हुई, आइन की खिलाफ वर्जी कबूल नहीं। महमूद खान अचकजई की असद कैसर और दीगर रहनुमाओं के हमरा अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारा मकसद सिर्फ चेहरों की तब्दीली नहीं, हम मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए तहरीक चला रहे हैं। असद कैसर ने कहा, ये तहरीक मुल्क में आइन और कानून के लिए है, इक़्तिदार के लिए नहीं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, बदकिस्मती से आइन बार बार पामाल होता रहा, हमें आइन की बालादस्ती पर मुत्तफिक होना पड़ेगा, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। ग्रेटर डायलॉग का आगाज होगा, जिसकी शुरुआत फॉर्म 45 से होगी। फॉर्म 47 से आने वाली हुकूमत काबिले कबूल नहीं। काकड़ साहब ने गुस्से से बातें की, मैंने तहम्मुल से जवाब दिया। हनीफ अब्बासी कहते हैं, जब आप सियासत में पैदा नहीं हुए थे तब से सियासी वर्कर हूँ, 3 दफा का MNA हूँ। रावलपिंडी इस्लामाबाद में अस्पतालों, सड़कों, पानी के मंसूबों के ढेर लगा दिए, आपकी तरह चूसनी नहीं ली। PTI ने कहा, अनवारुल हक काकड़ और हनीफ अब्बासी की तकरार एतराफ जुर्म है। दोनों की तकरार कौम की आंखें खोलने के लिए काफी है। इस बारे में जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। गंदुम खरीदारी स्कैंडल, लाहौर में चेरिंग क्रॉस पर किसानों और जमात इस्लामी का एहतजाज। अमीर जमात हाफिज नईमुर रहमान का पीर तक किस हुकूमत को किसानों के मुतालबात तस्लीम करने का अल्टीमेटम। कहा, मुतालबात तस्लीम ना हुए तो वजीर आला हाउस के सामने धरना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, पाकिस्तान में अदल नहीं, ताकत और जुल्म का निजाम है। पाकिस्तान को मईशत समेत हर तरह के बहरानों का सामना है। अंग्रेजों से निजात के लिए पाकिस्तान बनाया गया। कायदे आजम की रहलत के बाद अंग्रेज के गुलाम हाकिम बन गए। गंदुम का बहरान अशराफिया सरमायादारों की वजह से है। पीपल्स बस सर्विस के लिए स्मार्ट कार्ड के जरिए किराया वसूली का आगाज। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पीपल्स बस सर्विस के ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम से कार्ड के जरिए किराया अदा किया जा सकेगा। वजीर आला मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क में मवासलाती निजाम को नई शक्ल देने जा रहे हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सिंध का 6ठा नंबर है। पहले कराची में एक दिन के दौरान 15 लाशें गिरती थीं। ये कामयाबियों को मनफी बताकर चाहते हैं कराची से पैसा बाहर चला जाए। सिंध हुकूमत डोनर एजेंसीज के साथ मिलकर दीगर सूबों की निस्बत बेहतरीन काम कर रही है। कराची की जरूरत 15,000 बसें हैं। फैसल सब्जवारी ने कहा, सिंध हुकूमत 1000 भी नहीं दे सकी। फंडिंग मौजूद है, लेकिन लगता नहीं सिंध हुकूमत रेड लाइन और येलो लाइन मुकर्ररा वक्त पर बना सके। पब्लिक पार्टनरशिप मोड का दर्ज कम करें, माहौल बनाएं। वर्ल्ड बैंक के मंसूबे ताखीर का शिकार और सिंध हुकूमत विफाक से नए मंसूबे मांग रही है। ट्रांसपोर्ट, ज़राई सलाहियत बढ़ाने, वेस्ट मैनेजमेंट और कई मंसूबों में ताखीर हो रही है। मंसूबों में ताखीर की बड़ी वजह सोच, काबिलियत और इंतजाम का फुकदान है। सिंध हुकूमत ने पहली बार पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ कराई। लोग 50 रुपए में 40 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। वजीर इत्तिलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का सिंध पीपल्स बस सर्विस के ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, दुनिया के सिर्फ चंद ममालिक में जहां खवातीन के लिए अलग बसेज हैं, पूरे यूरोप में खवातीन के लिए कोई बस सर्विस नहीं। खवातीन के लिए बस सर्विस का क्रेडिट सिंध हुकूमत को जाता है।
PIA کی نجکاری سے متعلق اسکیم آف ارینجمنٹ منظور. مسابقتی کمیشن کی نجکاری سے متعلق اسکیم آف ارینجمنٹ کی منظوری. CCP کے مطابق ہولڈکو حکومت پاکستان کی مکمل ملکیتی پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے. ہولڈکو 100% شیئرز، بنیادی اثاثے، ادائیگیاں، نون کور واجبات حاصل کرے گی. منظوری سے متعلقہ مارکیٹ پاکستان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ہے. PIA کی بنیادی ایوییشن سرگرمیاں، متعلقہ خدمات ہولڈکو کو منتقل نہیں کی جائیں گی.